जरा सा हम इसको भी रिकॉर्ड कर दें, कर के देखते हैं। तो ये कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं, तो काहे के लिए, देखो एक है कि सेंटेंस को करेक्ट लिखने के लिए, एक सेंटेंस है उसको करेक्ट लिखने के लिए ये जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि देखो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बेसिक रूल है कि प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसका क्या मतलब हो गया, देखो इसका एक ही मतलब है कि एक सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो इस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो देखो यहाँ पर है कि आई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एम लगा है, ये एक सिंगुलर वर्ब है। दे सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे के साथ आर लगा, प्लूरल वर्ब लगा। लेकिन जब मेन वर्ब की बात होगी तो उलट जाएगा, जैसे कि अब वाई एक लड़का सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब में एस लगा देंगे, SINGS सिंग्स, तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। लेकिन वही लिख देंगे बॉयज, प्लुरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्लुरल सब्जेक्ट, अब इसके साथ हो जाएगा प्लुरल वर्ब SING सिंग। तो लड़का गाता, तो ये हो गया प्लुरल वर्ब। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रखता है। अब देख लो यहाँ पर कहता है कि व्हेन सॉरी, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन होता है ना एंड से, याद रखना हम क्या बोल रहे हैं, टुगेदर एंड से, तो वर्ब प्लुरल हो जाता है। जैसा कि मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, तो आर लग गया यहाँ पर। आर क्यों लगा, क्योंकि मिसेज गुप्ता भी है और मिस्टर गुप्ता भी है। और अब देख लो जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होगा एंड से, लेकिन उसका वो मीनिंग एक आइडिया को देगा, एक तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे कि ईटिंग योर ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर मतलब कि ब्रेड में बटर मिला के खाते हैं, तो दोनों एक यूनिट चीज को दे दिया, तो एक चीज को दे दिया, तो ऐसे में वर्ब है सिंगुलर हो गया। जैसे कि अ हॉर्स एंड अ कैरियज लिखते हैं, अ हॉर्स एंड कैरियज, CARRIAG, कैरियज इज हेयर। तो हॉर्स एंड कैरियज मतलब घोड़ा गाड़ी एक साथ हो गया, एक आइडिया को दे रहा है, तो वो सिंगुलर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रोनाउन है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, ये सब रहेगा ना, ये सिंगुलर वर्ब को लेता है। जैसे नो बॉडी इज, एनीबॉडी इज, समबॉडी इज, एवरीबॉडी इज। अब देखो नाउन है, जब एंड से ज्वाइन होगा तो प्लुरल वर्ब हो जाएगा। जैसे सीता एंड गीता, तो दो अलग अलग पर्सनालिटी है भैया, दो अलग अलग बॉडी भी है, इसलिए आर लग गया। लेकिन अगर सब्जेक्ट और नॉर और आइदर से ज्वाइन होगा तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा कि वो अपने निकट वाले के हिसाब से हो जाएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पर देखना है कि ही और हिज फ्रेंड आर टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ पर आर किसके हिसाब से आया, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आया। राम और हिज हिज फैमिलीज, तो फैमिलीज प्लुरल है, इसके लिए हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इस बातों को याद रखना है कि जो वर्ब आता है और नॉर, आइदर, नाइदर, इन सब में वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पर आता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब वर्ब के निकट वाले सब्जेक्ट के आधार पर होता है। कभी कभी जानते हो बुक का नाम होता है ना जो प्लुरल होता है, लेकिन वो सिंगुलर हो जाएगा नाम प्लुरल। जैसे कि देखो एक फिल्म है, थ्री आई इडियट, थ्री इडियट्स, प्लुरल है इडियट्स, इज हो जाएगा क्योंकि यह एक मूवी है, इज अ मूवी, एक मूवी है।
थ्री मस्केटियर्स, तीन मसखरा नौसखिया लोग, तो इज लग गया। अब देखो, वेन प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन और सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में आता है, जब ईच लग गया, याद रखना, उतना हम तुमको लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाएंगे, कहें ईच और एवरी सेंटेंस में आ गया तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ईच ऑफ द एप्पल्स, अब नियरेस्ट के अनुसार नहीं होगा, ईच के अनुसार हो जाएगा। इज जूसी, एवरी ऑफ, एवरी वन, सम वन, ये सब लगा दोगे, एवरी, ईच, एवरी, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब देख लो, अभी तुमको हम एक चीज पढ़ाए थे, अब उसको ध्यान से इधर देखोगे तो रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। अब हम तुमको बताए हैं कि देखो, कि राम एंड SHYAM, श्याम, आर हेयर। अब देख लो यहाँ पर है कि ये आर क्यों लगा, क्योंकि राम एक है और श्याम एक है। लेकिन यहीं पर सिचुएशन चेंज हो जाएगा, राम विथ श्याम, SHYAM, श्याम इज हियर। अब यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, इज क्यों आ गया, क्योंकि विथ लिखने का मतलब हो गया ना कि राम इज हियर, श्याम अंत में चला आया। तो देखो, अगर वर्ड को ज्वाइन करते हैं विथ से तो वर्ब सिंगुलर होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, उसके जितने कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू बी प्रेजेंट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो सब अपने आप आएंगे, ये सब्जेक्ट ये लास्ट में चला आएगा, केवल प्राइम मिनिस्टर के अनुसार ये इज आता है। विथ से जैसे ही दसों को जोड़ दो नाउन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये समझा जाएगा कि वर्ब है वो अपने आप में यहाँ पर है सिंगुलर ही, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब देखो, अभी हम लोग विथ के साथ पढ़े थे, एज वेल एज का मतलब होता है एंड। अब देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि पहला सब्जेक्ट के आधार पर होगा वर्ब, जैसे माय फ्रेंड एज वेल एज माय फादर, आर लगा, आर किसके अनुसार लगा, पहला सब्जेक्ट के अनुसार लगा। अगर यहाँ पर हम बोले कि आकाश एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो FRIENDS, फ्रेंड्स इज हेयर हो जाएगा। क्यों इज हेयर होगा, कि एज वेल एज का मतलब ऐसे ब्रैकेट में होगा जो सब्जेक्ट के सेंटेंस के लास्ट में होगा, आकाश इज हेयर। तो इन बातों को थोड़ा सा समझो, और जैसे ही समझोगे वैसे ही ये हो जाता है। देखो, जब दो नाउन को हम लोग क्वालिफाई करते हैं ईच से, एवरी से, इवन दो कनेक्टेड होता है एंड से, ईच और एवरी जहां आ गया सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर। हमको उतना लफड़ा में तुमको नहीं सब डालना है। जैसे कि ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज लग सिंगुलर। यहाँ पर देखो, नन, अगर नन आता है तो याद रखो कि ये प्लुरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हो। नन वर गिवन अ चांस, नन एक ऐसा प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो, नन वर गिवन अ चांस मतलब किसी को मौका नहीं दिया गया। देखो, आई वर आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वाज प्रेजेंट, लेकिन कोई प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर सिंगुलर सेंस दे रहा है इसलिए वाज लग गया। ये तुम्हारे सेंस पर डिपेंड करता है। जनरली नन प्लुरल होता है, नन वर गिवन अ चांस टू स्पीक। अब देखिए, यहाँ पर है कि व्हेन प्लुरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम, जब प्लुरल नाउन प्रॉपर नेम के रूप में होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट को हम लोग यूज करते हैं। उतना लफड़ा वाला ये सब चीज रूल नहीं है। देखो, किसी भी देश का नाम है ना प्लुरल होगा ना तो भी, या कोई इंस्टीट्यूशंस का नाम, जैसे यूनाइटेड नेशंस एक इंस्टीट्यूशंस है, तो ये इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, लेकिन यह एक यूनिट के रूप में बोध होता है, एक यूनिट के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, इसलिए ई जाता है। जैसे कि तुम एक और चीज देखोगे, द यूनाइटेड स्टेट, STATES, स्टेट्स प्लुरल है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट इज द पावरफुल कंट्री।
अब हम इसको पावरफुल बता रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक कंट्री है, 50 50 स्टेट मिल के एक कंट्री बनाता है। अभी तुमको कल बता रहे थे कि यह कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। अब नाउन लाइक ग्लासेज, अब ग्लासेज मतलब होता है चश्मा, स्पेक्टिकल्स। पैंट्स, फुल पैंट की बात कर रहा है। ट्राउजर्स, शूज, पीपुल, पुलिस, सीजर्स, ये हमेशा प्लुरल वर्ब लेते हैं। याद रखना, इसको याद रखना, चश्मा में दो गो हैंडी अथी कमान होता है। पैंट्स दो फाड़ में बटा होता है, ट्राउजर्स दो फाड़ में, शूज दो गो रहता है। लेकिन जैसे कि वेयर आर माई ट्राउजर्स, TROUSER, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ऐसे तुम लिखोगे। लेकिन अ पेयर लगा दोगे ना, अ पेयर ऑफ, TROUSERS, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज केप्ट। याद रखना है। क्यों? क्योंकि पेयर लगा दिए तो एक जोड़ा होगा, एक जोड़ा की बात करता है, एक जोड़ा एक यूनिट हो गया, यानी कि कलेक्टिव नाउन की बात करेगा। तो यहीं पर ऐसे आमतौर पर ग्लासेज, पैंट्स, ट्राउजर, शूज दो होते हैं। पीपुल, पुलिस, सीजर, सीजर मतलब कैंची, प्लुरल वर्ब का एग्जाम्पल ये लेता है। ठीक है, अब हम लोग इधर देख लेते हैं। आज थोड़ा बड़ा करके पढ़ा रहे हैं। देखो, जैसे योर शूज, तुम्हारे जूते, आर ग्लॉसी, चमकदार है। लेकिन अ पेयर ऑफ शूज लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। पेयर लग गया तो वो सिंगुलर हो गया। अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो हमेशा सिंगुलर होता है। याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि जिसको कि काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे एडवाइस, न्यूज, मीडिया, स्टेशनरी, वेदर, ये प्रोग्रेस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। पर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। वन मस्ट नॉट टेक ऑफर एडवाइस अनलेस आस्क्ड। अब यहाँ पर देख लीजिए कि नो न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई न्यूज नहीं है गुड न्यूज, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, प्लुरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इज आ गया क्योंकि न्यूज है यहाँ पर। है, जैसे कि योर एडवाइस डज मैटर, तुम्हारा एडवाइस हमारे लिए मैटर करता है, डज लगा हुआ है। तो यहाँ पर एडवाइस के सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर हो गया। कुछ कुछ सब्जेक्ट का नाउन होगा, ये हमेशा सब्जेक्ट का नाउन होगा। नाम, नेम ऑफ सब्जेक्ट, बीमारी, मीजल्स। गेम का नेम होगा, एरोबिक्स, कार्ड्स। ये प्लुरल दिखते हैं, दिखने में तो प्लुरल लगता है। इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मीजल्स है, कार्ड्स है, एरोबिक्स है। वे प्लुरल होते भी हैं, लेकिन उनको सिंगुलर रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे एरोबिक्स इज अ गुड एक्सरसाइज, एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी नाउन को हम लोग देखें, सिंगुलर और प्लुरल का कंफ्यूजन होता रहता है। तो हम लोगों को सबसे पहले एक रूल फॉलो होना चाहिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का। और पहला नाउन के आधार पर ही यहाँ पर वर्ब आएगा। जैसे द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज, कार्टेल मतलब ग्रुप। तो ये ग्रुप हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब देखिए, द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड। अब यहाँ पर है इट्स रिपोर्ट, का मतलब होता है कि ये सारे लोग एक समान सहमत हैं। और अगर ये डिवाइडेड है तो मतलब कि ये एक सहमत नहीं है, तो ये प्लुरल हो गया। जैसे कि देखो, एक और हम तुमको नीचे लिख के बताते हैं कि द जूरी, द JURY, सॉरी JURY, जूरी इज फिक्स्ड ऑन इट्स डिसीजन, DECISION। अब देखो, द ज्यूरी, JURY, द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन
इट्स verdict। तो अपने निर्णय पर वो डिवाइडेड है, मतलब कि ज्यूरी में 5 लोग होंगे तो 2 एक साइड में, 3 एक साइड में, तो ऐसे में प्लूरल लग जाएगा। अब देखो 1/3, 2/3, 4/3 लगाएंगे तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ये रूल थोड़ा सा है। अब देखिए क्वेश्चन अब खत्म हो गया, अब क्वेश्चन आंसर है, बताइए क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। बताइए, यहाँ पर देखिए तो क्लाइंबिंग अप द स्टीप माउंटेन, स्लोप्स है, मतलब अलग अलग घाटियां, क्या आएगा बोलो तो, जल्दी बताओ। देखो एक चीज बताते हैं हम तुमको, बनाते बताते हैं, क्लाइंबिंग वर्ब में आईएनजी लगा रहे ना, और ये शुरुआत में आ जाए तो ये कोई भी सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है, इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्स है। ये दोनों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब देखो, आफ्टर यूजिंग द कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लुकिंग इनटू द डिस्टेंस फॉर अबाउट 5 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं, लुकिंग इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस पर देखना फॉर मिनट्स। अब देखिए आईएनजी लगा हुआ है, इस कॉमा लग गया तो इस सब का कोई हमको वैल्यू नहीं है, इस सब्जेक्ट के हम सेंटेंस के पीछे बात। लुकिंग इनटू द डिस्टेंस फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक डिस्टेंस को देख, लुकिंग इनटू खोजते रहना, ये तुमको क्या करता है, भर में सब्जेक्ट का, यहाँ पर सब्जेक्ट के पकड़ में आ रहा है जो कि आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए भर में एस या ईएस लगेगा। देखिए द डिजेबल्ड, अब यहाँ पर ध्यान रखना, द डिजेबल्ड, द पुअर, द रिच, द द ओल्ड, द सिक, द के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। तो यहाँ पर है द डिजेबल्ड, तो ये पूरा सब्जेक्ट है प्लुरल, इसलिए डिमांड, ठीक है, युवराज बताया, सही बताया। अब देखिए यहाँ पर है द फ्रेंच, अब देखिए फ्रेंच की बात कर रहा है, द फ्रेंच इज नोटेड फॉर देयर फूड एंड फैशन, तो फ्रेंच क्या है, फ्रेंच पीपुल है कि फ्रेंच कस्टम्स क्या है, बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी बताओ। द फ्रेंच इज नोटेड फॉर, तो यदि कस्टम्स है, यदि ये ट्रेडिशन है तो इज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंच, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या लगाते हैं और कौन सा सिस्टम है, ठीक है, इज ही लगेगा। अब देखो अब देखो यहाँ पर है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भर में आईएनजी से शुरुआत होता है, बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस, तो ए सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, हाँ हेल्प्स आए, ठीक है। तो ये इस चीज को ध्यान रखते हैं हम लोग ऐसे ही। अब देखिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर सिंगुलर है, ऑफ एक्सरसाइज अ डे, तो सिंगुलर है तो ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, 7th नंबर में, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का कहानी है, तो ये सिंगुलर है, ओनर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओनर ऑफ दिस बुक्स, हैव प्लुरल है, गया, वर्ब प्लुरल है, इज गॉन हो जाएगा, या इज गॉन जा चुका है, एकदम बढ़िया से हो जाएगा। हैज गॉन यहाँ पर हो सकता था लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है, हम लोग इज लगा देंगे, इज गॉन, वो जा चुका है, खत्म हो चुका, सही है। 10 बुक्स, अब 10 बुक्स रहे, 20 बुक्स रहे, 30 बुक्स रहे, 40 बुक्स रहे, बुक्स की बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव इस पर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो प्लुरल है, तो बताइए क्या लगेगा, 10 बुक्स। 10 बुक्स, ये वाला 8 वाला बनाओ, 9 वाला नहीं बनाओ, 8 वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, 8 वाला, क्या तुम बनाया है, 10 बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, कौन है, हाँ देखो बुक्स, 10 बुक्स है ना, तो आर मिसिंग हो जाएगा, इज नहीं होगा, 10 बुक्स इज मिसिंग कैसे हो जाएगा बच्चा,
10 देखो नंबर अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन 10 किताबें गायब है, एक दो किताबें नहीं है। तो 10 अगर 100 रहता तो अपने आप आई हैव 100 रुपीज, 200 रुपीज होता। अब देख लो यहाँ पर है कि आइदर लगा हुआ है, तो आइदर हम तुमको अभी भी बताए थे कि ईच, हाँ आइदर ही और यू। यहाँ पर यू के आधार पर वर्ब आएगा, नियरेस्ट के आधार पर। तो हैज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, ये लगेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। अभी तो इसको क्या इसे मिटाएं यार, तो हमसे ना मिटेगा। आप देखो ए वाला बताओ तो, फादर विथ हिज सन, बताओ कोई। हेलो। वाज स्लीपिंग, वाज हाँ स्लीपिंग। देखो देखो अभी बताए थे कि विथ हिज सिन लगेगा तो फादर के अनुसार हो जाएगा, फादर एगो है तो वाज स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक। ही एंड आई दो गो है, एक और एक दो गो है, तो क्या लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, बताओ क्या लगेगा। डज नॉट, डू हाँ नॉट, हाँ डू नॉट, बाकी सब डू सिंगुलर है। नॉट। हाँ और ये है ही नहीं। न्यूज सिंगुलर है तो क्या लगेगा। हैज ब्रॉट या वाज ब्रॉट। देखिए यहाँ पर है द न्यूज, देखिए हैज, देखो बाय हिम है यानी पैसिव वॉइस में है तो वाज ब्रॉट हो जाएगा बच्चा, हैज ब्रॉट नहीं होगा। ठीक है पैसिव वॉइस में है। जैसे कि देखो आई लव यू, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस लगाएंगे तो यू आर एल ओ वी ई डी, लव्ड बाय मी, तो बाय मी है तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में तो आर लव्ड हो जाएगा। नाइदर आई नॉर ही, बोलो, नाइदर ही इज और गोइंग। नाइदर ही नॉर आई क्या लगेगा, इज गोइंग, आई एम गोइंग। देखो ये देखो अभी पढ़े कि आइदर और नाइदर नॉर के बाद जो वर्ब लगेगा ना, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पर लगेगा, तो इसके आधार पर हो जाएगा, आई के एम आधार। गोइंग। हाँ देखो पूरा इस बार एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अभी 4 मिनट है, एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। ठीक है तो अब देख लीजिए, द फ्रॉग एट द कॉटेज डैश वेरी लाउडली, द फ्रॉग्स है प्लूरल है, एट द कॉटेज क्या हो जाएगा, क्रोक हो जाएगा क्योंकि फ्रॉग प्लूरल है। ठीक है मेनी अ गर्ल, देखिए मेनी अ गर्ल सिंगुलर होता है, देखो मेनी एडजेक्टिव है, लेकिन अ गर्ल आया ना, एक ही लड़की का तो बात है ना, मेनी गर्ल देन अ गर्ल, तो हाँ ठीक है जो। देयर, देखिए देयर इज अ काउ हो जाएगा, इज अ काउ, क्योंकि एक गाय का बात हो रहा है। युवराज समझ रहे हो बच्चा कि ऐसे ही ना समझ रहे हो। समझ रहे सर। देखो योर फ्रेंड यह सिंगुलर है बच्चा, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, सिंगुलर है टॉक्स, हाँ ठीक। द मैन विथ हिज रोजेज, विथ हिज रोजेज आ गया तो ये खत्म हो गया है पूरा पार्ट। मैन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, लुक्स, हाँ देखिए द वीमेन इन द पूल, अब इन द पुल को खत्म कर दीजिए, खाली वीमेन की बात कीजिए, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, स्विम होगा बाबू। स्विम्स कैसे होगा, महिलाएं न है, बहुत सारी महिलाएं। स्विमिंग कैसे हो जाएगा, स्विमिंग नहीं होगा, यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। स्विम्स तो सिंगुलर है तो स्विम हो जाएगा प्लूरल। वर्ब अपने आप में, मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, और वर्ब मेन वर्ब में एस या एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो बसंत, बसंत एक आदमी है तो क्या हो जाएगा वर्ब,
बताओ जल्दी। ड्राइव्स सिंगुलर हो जाएगा, हाँ सही है। अब इस तरह का आता नहीं है, बहुत पहले आता था सीबीएसई बोर्ड में। अब इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है। देख लो और हमको बताओ। तो इसके बाद अब अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। ये क्या हो गया जी? देखो, द सेफ्टी ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर का, एंड सिस्टर्स आर इन डेंजर। तो द सेफ्टी है, सेफ्टी की बात कर रहा है, तो सेफ्टी इज हो जाएगा ना, इज इन डेंजर। क्योंकि सेफ्टी बोल रहा है माय ब्रदर एंड सिस्टर का। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, नाउन में यहाँ पर माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स हो गया, तो पहला सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा, सेफ्टी के आधार पर। देयर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। देयर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज, देखिए अ फ्यू कंपनीज है, प्लूरल है, तो इज कैसे लगेगा, ये क्या हो जाएगा, आर। अब देख लीजिए यहाँ पर वैसे आंसर भी तुमको दिख जाएगा, लो देखो। नाइदर द वीमेन नॉर द चिल्ड्रेन, देखिए वीमेन सिंगुलर है लेकिन चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। नाइदर नॉर, आइदर और के बाद, नॉर या और के बाद वाले सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब होता है, तो ई वाज गलत है, क्या हो जाएगा, वर। और इसी तरह से डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज, अब देखिए इट वाज आई बोला कि यह मैं था, तो आई के साथ हु हैज लगता है कि हैव लगता है, ठीक है।